मोस्ट वेलकम टू बिंदु स्टडी गाइड। बिंदु स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं भूतकाल, अर्थात बांग्ला में जिसको कहते हैं अतीत काल व पास्ट टेंस में कैसे डिड, वाज, वेयर, हैड बीन, ये सब को प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन व प्रश्नार्थक वाक्य बनाने के लिए। तो शुरू किया जाए। हम सबसे पहले हिंदी सेंटेंस बताएंगे, उसके बाद उसको बांग्ला वर्जन बताएंगे और अंत में ये हिंदी और बांग्ला दोनों का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करना पड़ेगा वो भी बताएंगे। तो आज हम लोग बातें कर रहे हैं भूतकाल व अतीत काल व पास्ट टेंस के बारे में। तो जहाँ तक हमारे ये स्पोकन अर्थात हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी में कैसे बातचीत किया जाता है उसके आधारित है, इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन और आंसर कैसे देना पड़ता है। तो आज हम लोग की पहले जा रहे हैं एक अध्यापक व अध्यापिका कैसे एक स्टूडेंट्स से बातें करते हैं, एकजन शिक्षक और छात्रेर मध्य किभाबे वार्तालाप হয় সেই সম্পর্কে शुरू करছি। फर्स्ट सेंटेंस, टीचर कह रहे हैं क्या तुम कल जल्दी उठी। बांग्ला में होगा काल की तुमी सकाल सकाल अर्थात उठेছো। डिड यू गेट अप अर्ली येस्टरडे। स्टूडेंट कह रहे हैं हाँ मैडम। अभी देखिए मैडम, सर, ये तो हम इंग्लिश में, बांग्ला में, हिंदी में सब में ही ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें जो इंग्लिश शब्द है सर व मैडम, ये हमारे बहुत ही जान पहचान है। उसका हिंदी में जो अध्यापिका की, बांग्ला में जो शिक्षक जो भी हो, उतना ज़रूरी है नहीं, आपका समझ में आ जाएगा सर मैडम कहने से। तो आप स्टूडेंट कह रही है हाँ श्रीमती मैं जल्दी उठी। हाँ मैडम আমি তাড়াতাড়ি উঠেছিলাম। Yes मैडम I got up early। फिर टीचर ने प्रश्न कर रहे हैं क्या तुमने रोटी और माखन खाया। बांग्ला में होगा तुमी की रोटी और माखन खेले। तो इसमें बांग्ला में जो भूतकाल है, अतीत काल, क्रिया के अंत में ले, ला, लेम अर्थात ल का उच्चारण होता है। क्रिया के अंत में ल रहते हैं, इसलिए इसमें कह रहे हैं तुमी की रोटी और माखन
খেলে? Did you have bread and butter? हाँ मैम मैंने खाया। हाँ मैडम আমি খেয়েছি বা খেলাম। यस मैडम आई डिड। तो यहाँ डिड का प्रयोग किया गया है पास्ट टेंस में। दूसरा है अब खाया है, तो इसमें और खाने के लिए जो क्रिया है उसका ज़रूरत है नहीं, डिड कहने से हो जाएगा। बांग्लाते खेलाम, हाँ आई डिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? রজনী দুপুরে তোমার কাছে এসেছিল? Did रजनी come to you at noon? तो इसमें देखिए डिड যে আছে ডিড प्रयोग करे तारपरे कि काम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। उत्तर में कह रहे हैं इसका नहीं वो नहीं आई, ना वो आशेनी, नो शी डिड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या तुमने रात को ये निबंध लिखा? तुम्हें कि रात्रे ये निबंध बा रचना लिखले? Did you write this essay at night? नहीं मैंने इसे नहीं लिखा, किंतु मेरे भाई ने लिखा। ना आमी लिखिनी, किंतु आमार भाई लिखेছে। No, I did not write it, but my brother did। अभी ध्यान दीजिए was where पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस टेंस बनाने में कैसे यूज़ किया जाता है और इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन, टीचर पूछ रहे हैं क्या कल तुम बाजार गए थे? बांग्ला में होगा काल की तुमी बाजारे गिएछिले? Were you out for shopping yesterday? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दे रहा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं उत्तर दे रहा है। हाँ मैं मार्केट गया था। यस आई वाज। हाँ हम गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? तुमी की हाटते हाटते, चलते चलते में बांग्ला होता है कि हाटते हाटते व पायचारी करते करते। हम लोग जो टहलने कहते हैं हिंदी में, उसको बांग्ला में पायचारी भी कहते हैं। तो हाटते हाटते व पायचारी करते करते पढ़छिले? पढ़छिले ना? Were you not reading a book while was walking? तो इसमें देखिए प्रश्न सूचक भी है, फिर नेगेटिव भी है, इसीलिए Were you not reading a book while walking? नेक्स्ट क्वेश्चंस, बच्चा आंसर दे रहा है हाँ मैं चलते चलते पढ़ रहा था। हाँ आमी हाटते हाटते बा पायचारी करते करते पढ़ছিলাম। यस आई वाज रीडिंग ए बुक
while walking. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? कि रमा वो হাঁটতে হাঁটতে পড়ছিল? Was Rama also reading while walking? तो इसमें देखिए हिंदी और बांग्ला में एक चीज़ आपको जानना चाहिए। रमा भी, ये जो भी है, भी के लिए बांग्ला में होता है ओ, रमा ओ। रमा भी हिंदी में, बांग्ला में रमा ओ। तो ये जो भी और ओ है, इसका इंग्लिश में होता है कि ऑल्सो। इसलिए आंसर was Rama also reading while walking? उसके बाद जो आंसर दे रहा है, नहीं वो केवल सुन रही थी। तो केवल जो है ये बांग्ला में भी वही होता है ना, वो केवल सुनছিল। नो, शी वॉज जस्ट लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? तो बुआ जो है आंटी, इसको बांग्ला में मासी पीसी कहा जाता है। तो बांग्ला में कहेंगे, क्या তোমার মাসি বা পিসি কি গাচ্ছিল, অর্থাৎ গানা গাচ্ছিল? ওয়াজ ইয়োর অ্যান্ট সিঙ্গিং অ্যাট ইয়োর হাউস? उत्तरे, नहीं मेरी बहन गा रही थी। ना, আমার বোন গাচ্ছিল। नो, इट वाज माई सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रही थी? তুমি কি ইংরেজি পড়ছিলে? Are you studying English? उत्तर दे रहा है, हाँ हम इंग्लिश सीख रही थी। हाँ আমি इंग्रेजी শিখছিলাম। यस, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो इसमें वी, तो हाँ हम का जो बांग्ला होता है वो होगा আমরা। हाँ আমরা इंग्रेजी শিখতেছিলাম বা শিখছিলাম। यस, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अभी ध्यान दीजिए, पास्ट टेंस में हैड, प्रेजेंट टेंस में जैसा हैव व हैज़ का प्रयोग होता था, अभी इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैड का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? कि তুমি সিনেমায় গিয়েছিলে না? Had you not gone to cinema? उत्तर दे रहा है, नहीं मैं सिनेमा नहीं गया था। ना, আমি সিনেমায় যাইনি। नो, आई हैड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या वो दुकान बंद कर चुका था? वो কি দোকান বন্ধ করেছিল? Had he closed the shop? हाँ वो दुकान बंद कर चुका था। हाँ वो दुकान
বন্ধ করেছিল। यस ही हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या वो आपको कल तक नहीं मिला था? वो कि কাল পর্যন্ত, তক মিন্স পর্যন্ত কথায় বাংলা में, কাল পর্যন্ত তোমার সঙ্গে দেখা করেনি। हैड ही नॉट मेट यू टिल येस्टरडे? उत्तर में कर रहा है, देखिए, नहीं, वो कल तक मुझे नहीं मिला था। ना, वो কাল পর্যন্ত আমার সঙ্গে দেখা করেনি। नो, ही हैड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या रमा कल खेलने नहीं गए थे? रमा की कल खेलते जानी। हैड रमा नॉट गॉन टू प्ले येस्टरडे? नहीं, वो कल खेलने नहीं गया था। ना, वो कल खेलते जाएनी। नो, ही हैड नॉट गॉन टू प्ले येस्टरडे। अभी देखिए इसमें हैड बीन अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है। क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? তুমি কি কাল 2 ঘন্টা যাবৎ পড়ছিলে? Had you been studying for last 2 hours yesterday? उत्तर में कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। हाँ, কেননা আমি আমার কাজ শেষ করে পিকচার দেখার জন্য পরিকল্পনা বানাতেছিলাম। Yes, because I had been planning to see a film after finishing my work. नेक्स्ट क्वेश्चन, पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? किंतु তোমার সঙ্গে রামও কিউ পড়ছিল? But why Ram also had been studying with you? उत्तर में कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। क्योंकि কেননা বাংলা में होगा, কেননা ও আমার সঙ্গে পিকচার দেখার জন্য জিদ্দি করছিল। Because he had also been insisting on going with me for the film. पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। किंतु তোমার মা তো বলছিল কি তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্রোগ্রাম বানাচ্ছিলে। But your mother was saying that you had been planning to go out with some friends.
हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। हाँ, আমি আগে এইরকমই কিছু ভাবছিলাম, কিন্তু পরে ये प्रोग्राम परिवर्तन हो गया व बदल हो गया भी कह सकते हैं। Yes, previously we had been planning something of the sort, but later we changed our program. तो दोस्तों, आप देखे हैं आज के ये चर्चा में पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। डीड का प्रयोग, वाज, वेयर का प्रयोग, हैड का प्रयोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इट।